नमस्कार साथियों। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है मिश्रण से संबंधित। और मिश्रण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है जिसको हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस नियम पर आधारित जो है एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो आप समझिए और बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आपको हम समझा देंगे तो आप जो है बिना पेपर पेन यूज़ किए ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मिश्रण में अक्सर जो प्रश्न आता है वो दूध, पानी या कोई धातु के मिश्र धातु को लेकर प्रश्न आता है। तो देखते हैं कि दूध और पानी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उसके नियम समझ लेते हैं। जैसे मान लिया, नेम समझते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। x ग्राम दूध और पानी के मिश्रण में, यानी दूध और पानी का मिश्रण कितना है, x ग्राम का है, के मिश्रण में m% दूध है। कितना है, m% दूध है। यदि दूध की मात्रा n% करना हो तो कितना दूध मिलाना होगा। अब देखिए, समझिए, दूध की मात्रा जो है वो m% है और उसमें दूध मिलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि n का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि दूध मिलाने पर प्रतिशत का मान बढ़ जाएगा। मान लिया ये 60% है, दूध मिलाओगे तो हो सकता है कि 62-63% हो जाए। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो x n माइनस m, m माइनस n नहीं, n को पहले लिखेंगे क्योंकि ये प्रतिशत बड़ा है, माइनस m बटे 100 माइनस n। ठीक है। अब इस नियम पर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको ये नियम समझ में आएगा। और ये नियम मतलब याद तो नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए, जैसे कह रहा है प्रश्न कि 200 ग्राम मिश्रण में दूध 60% है। कितना प्रतिशत है, 60% है। देखिए, m के प्लेस पे 60 दे रखा है। कितना दूध मिलाए कि दूध 75% हो जाए। यानी मिश्रण में 200 ग्राम का मिश्रण है, यानी 200 ग्राम का दूध है, उसमें पानी भी है। कितना है, दूध 60% है, हमें 75 करना है। ठीक है। तो अगर फॉर्मूले में देखें तो x बराबर दे रखा है 200 ग्राम और m जो दे रखा है वो 60 दे रखा है और n जो दे रखा है वो 75 दे रखा है। तो फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 200 गुणे, दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी 75 माइनस 60 बटे कितना करना है, 100 माइनस n, यानी 100 माइनस n का मतलब 75। ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 गुणे 15 बटे 25। ठीक है, 25 अट्ठे 200, तो कितना हो जाएगा, 120 ग्राम। कितना हो जाएगा, 120 ग्राम। ये तो कंफ्यूज कर सकता है। अब देखिए, आपको मैं ग्राफ पे समझाता हूँ, ये आसान होगा। मान लिया ये जो है 0 से लेके 100% है। कितना है, 0 से लेके 100% है। 0% दिया है, 100%। दूध कितना है, 60 है। कितना प्रतिशत दे रखा है, 60 दे रखा है। बनाना कितना है, 75 बनाना है। ठीक, 60 से 75 ले जाना है। तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है, यानी कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो कितने प्रतिशत बढ़ाना है, 15% बढ़ाना है। ठीक है। अब देखिए, दूध को यहाँ से यहाँ तक लाना है, यहाँ तक से यहाँ तक लाना है। बचा कितना, उधर पानी ही तो बचेगा। तो पानी कितना बचेगा, 25। तो इधर बचेगा 15। 75 और 100 के बीच में बचा कितना, 25 बचा। ठीक है। तो इस 25 में ही तो 10-15 बढ़ाओगे, इस 25 में ही तो निकालोगे 15। तो इसीलिए 15 बटे 25 और कितने में, 200 ग्राम। जो भी मात्रा दे रखी उससे गुणा कर दीजिए। तो क्या करना है कि जहाँ से जहाँ तक बढ़ाना है वो अंतर बटे जिस प्रतिशत तक ले गए उसके बाद 100 तक का।
मतलब 75 से 100 के बीच में, तो 25। अब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ 15/25 करना है और जितनी मात्रा दे रखी है उतने से गुणा कर देना है, तो ये जो है आंसर आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, ये हम दूसरा देखते हैं। अब देखिए, x ग्राम दूध और पानी के मिश्रण में m% पानी है, तो n% पानी करने के लिए पानी को कितना वाष्प बनाना होगा। देखिए, पानी को अगर कम करना है, ठीक है, अगर पानी बढ़ाने कहा जाए तो यही फॉर्मूला काम करेगा कि 60 था, पानी 70% करना है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। लेकिन इसमें पानी घटाने की बात कर रहा है, यानी शुरू में वो क्या है, ज़्यादा रहा होगा, मान लिया 60 रहा होगा, और पानी को कम करना है, क्योंकि वाष्प बनाने का मतलब है कि उसका प्रतिशत घट जाएगा, तो n जो है वो कम नंबर होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे n-m आया था, तो यहाँ पे m-n आया, यानी ये नंबर ज़्यादा है, ये नंबर कम है। फॉर्मूला सेम है, x m-n/100 - n। अब देखिए, इस फॉर्मूले की मदद से भी हेल्प कर सकते हो, मैं आपको ग्राफ से ही बताऊंगा यही क्वेश्चन। जैसे 200 ग्राम मिश्रण में पानी 40% है, कितना है, 40 है, लाइन खींच लो, 0 है, यहाँ 100 है, कितना है, 40 है, ठीक, 40% है। कितना वाष्प बना दे कि वह 25% रह जाए, यानी कितना पानी को गर्म करके उड़ा दे कि वो जो है 25% रह जाए। तो कितना है, 40 था, 25 करना, यानी इधर आएगा, घूम के इधर आएगा, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 15 का। कितना डिफरेंस है, 15 का। और 25, अब देखिए मैंने कहा जहाँ पहुँचाए थे, यहाँ पे 75 पहुँचाए थे तो 100 तक लेकर गए थे, तो यहाँ 25 लाए हो, तो इस इधर से नहीं देखेंगे, 25 से देखेंगे। 25 से देखोगे तो कितने का डिफरेंस है 100 तक जाने में, 75 का डिफरेंस है। तो आंसर हो जाएगा 15/75 गुणे कितने ग्राम में, 200 ग्राम में, तो 200 ग्राम। 15×5 = 200/5, 200/5 का मतलब हो गया 40 ग्राम। यानी 40 ग्राम पानी अगर हम उड़ा देंगे तो जो है वो 40% से सीधे 25% पे आ जाएगा। अब देखिए, इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर अगर प्रतिशत के स्थान पर अनुपात दिया हो, क्या दिया हो, अनुपात दिया हो, तो अनुपात में क्या होगा कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो फॉर्मूला दिया है वहाँ पे नीचे जो 100 लिखते थे, क्योंकि प्रतिशत रहता था इसलिए 100 लिखते थे, तो उसमें क्या करेंगे, क्योंकि अनुपात हमेशा 1 होता है मैक्सिमम, तो इसीलिए 1 - n कर देंगे, यानी दोनों अनुपातों का अंतर ले लेंगे। अनुपात का इसमें जो है प्रतिशत का अंतर लेते थे, तो इसमें क्या लिखेंगे, x अनुपात का अंतर बटे 1 - अंतिम अनुपात। इसमें भी वही होता था, जो बदल के आता था अंतिम ही तो था, तो x माइनस ये डिफरेंस लगा है, मतलब अनुपातों का डिफरेंस, बटे 1 - n। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 200 ग्राम मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का रेशियो, जिंक रेशियो कॉपर दे रखा है 5:3। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी अनुपात में दिया हो, जैसे लिखा है जिंक अनुपात कॉपर, इसका मतलब ये हुआ ये 5:3 दे रखा है। अगर हम इस अनुपात का मैं बताएं कि कॉपर कितना है, तो क्या होगा, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 अनुपात का योग, फिर कॉपर का अनुपात कितना है 3, तो कॉपर कितना हो जाएगा 3/8, और जिंक कितना हो जाएगा 5/8। जिंक की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/8, लेकिन अभी इसका रोल नहीं है, तो ये देखते हैं। कॉपर का अनुपात कितना हो गया 3/8। फिर कह रहा है कॉपर को कितना मिला है, मतलब कितना उसमें कॉपर मिला दें कि अनुपात जो है वो 3:5 हो जाए। अब इस अनुपात में देखो, पलट दिया है, इसमें दे रखा है 3:5, तो इसमें कॉपर कितना हो जाएगा, कॉपर है, कॉपर का रेशियो ये है, तो 5 और दोनों का योग 8, तो 5/8। हमें क्या करना है,
3/8 से 5/8 ले जाना है। क्या करना है? 3/8 से 5/8 ले जाना है। तो अब देखते हैं, हमने कहा अनुपातों का अंतर निकालना है, तो अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा? चूंकि ये बड़ा है ये छोटा है, हर बराबर तो अंश जिसका बड़ा होगा, तो अंतर कितना आ जाएगा? यानी n डिफरेंस m कितना आ जाएगा? 5/8 माइनस 3/8 यानी 5/8 आएगा। देख लेते हैं, 2/8। 5 माइनस 3/8 दोनों का हर समान है तो 2/8 अंतर निकल आया। अब कह रहा है 1 माइनस n, n कौन सा है? ये तो m है, ये पहला अनुपात था, ये n है, यानी अंतिम इसी पे ले जाना था, तो ये हो जाएगा n। तो वो हो जाएगा कितना? n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस n कितना आएगा? 1 माइनस n का मतलब 1 माइनस 5/8 यानी 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/8 आएगा। अब जब इसका उत्तर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? चूंकि ग्राम 200 ही है तो 200 लिखेंगे गुणे, अंतर कितना आ गया? 2/8, तो 2/8 बटा 3/8। ठीक है, ये चूंकि गुणे में तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 400/3। 400/3 का मतलब होता है 133 सही 1/3 ग्राम। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा ये किसका हो जाएगा? कॉपर। अगर इतना कॉपर जो है हम मिला देंगे तो अनुपात ये बदलकर ये हो जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से अगर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसका बस ये समझिए कि आप इसे लाइन से समझ सकते हैं, ये जो लाइनिंग दे रखी है इससे समझ लीजिए, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को लेकर आए थे। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।